मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछन्ति। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब हूँ मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी आ मत लगुच ये सब ओडिया आज गोटे बहुत विशेष दिन। मोदी भक्त जगन्नाथ। ओडिशा के पुरी से बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा के इस बयान के बाद से ही सियासी गलियारों में उनकी खूब मजम्मत हो रही है। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछन्ति। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब हूँ मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान अति उत्साह में भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त बताने वाले संबित पात्रा अब अपने किए की माफी मांग रहे हैं। 3 दिनों तक उपवास रखने का ऐलान कर चुके हैं। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है। मैं तो खुद उनका भक्त हूँ। पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। संबित ने माफी तो मांगी, लेकिन तब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। पहले राहुल गांधी और फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर बीजेपी से पूछा, क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? सियासी गलियारों में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बनाकर संबित ने बीजेपी के लिए पुरी में सेल्फ गोल कर दिया है, क्योंकि विपक्ष अब पूरे आक्रामक तरीके से बीजेपी पर चौतरफा वार कर रहा है। भगवान जगन्नाथ मोदी भक्त इस तरह का बयान संबित पात्रा ने दिया है। पागल है वो आदमी। भगवान जगन्नाथ मोदी भक्त इस तरह का बयान संबित पात्रा ने दिया है। पागल है वो आदमी। ये गुनाह है, ये पाप है और माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए, जो अपने आप को आजकल खुद भगवान का दूत बनाने लगे हैं। किस हिम्मत से मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का दूत हूं? क्या हो क्या गया इन लोगों को भाई? मैं ये जानना चाहती हूं। इतना घमंड, इतना अहंकार कि आपने हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा। इधर बीजेपी संबित पात्रा के इस बयान के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है। सवाल तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब ना उगलते बन रहा है ना निगलते। संबित पात्रा जी ने बहुत विस्तृत तरीके से और उस पर अपना बयान दिया है, स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि इतने बाइट्स देने के बाद, इतने इंटरव्यूज देने के बाद एक स्लिप ऑफ टंग है और उन्होंने गलती से ये बोला है और इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है। तो अक्सर पब्लिक डोमेन में पूरे फैक्ट के साथ पार्टी का पक्ष रखने वाले संबित पात्रा की जुबान आखिर कैसे फिसल गई? इसका जवाब पुरी में सोमवार को हुआ पीएम का ये रोड शो था। रोड शो को भव्य बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारी की थी। हर ओर भगवा ही भगवा छाया था। इस दौरान किसी क्षेत्रीय न्यूज चैनल से बात करते हुए संबित पात्रा की जुबान फिसल गई। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछन्ति। मोदी भक्त जगन्नाथ। संबित पात्रा के मैदान में होने से पूरी सीट इस चुनाव में हॉट सीट है। वैसे इस सीट पर 1998 से ही बीजेडी का कब्जा है। बीजेपी के लिए पूरी सीट के मायने क्या हैं? जरा इसे 2019 के चुनावी आंकड़ों से समझिए। साल 2019 में भी संबित इस सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। तब बीजेडी के पिनाकी मिश्रा को 5,38,000 और बीजेपी के संबित पात्रा को 5,26,000 वोट मिले थे। 11,714 वोटों से संबित को हार का मुंह देखना पड़ा था। चुनाव हारने के बाद भी संबित पात्रा 5 सालों तक पुरी में मेहनत करते रहे, लिहाजा पार्टी ने एक बार फिर संबित पात्रा पर दांव खेला है। पुरी में बीजेपी से संबित पात्रा हैं, तो बीजेडी ने इस बार अरूप पटनायक को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से जय नारायण पटनायक चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। विपक्ष ने कुल मिलाकर पुरी की लड़ाई को भगवान बनाम भक्त का बना दिया है, जिसके केंद्र बिंदु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन 4 जून को आने वाले नतीजों में साफ हो जाएगा कि बयान का कुछ असर भी है या सिर्फ राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है।
है।